हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस आर्टिकल में फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड की संक्षिप्त समरी जानेंगे, जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। रिच डैड पुअर डैड बुक नौकरी, जॉब और बिजनेस के बारे में पैसे की समझ को लेकर गरीब और अमीर व्यक्तियों की सोच में फ़र्क को बेहतरीन तरीके से समझाती है। इसमें यह बहुत ही आसान भाषा में अच्छे से समझाया गया है कि कैसे गरीब व्यक्ति पूरी उम्र भर पैसों के लिए दूसरों के लिए काम करता है, जबकि गरीब व्यक्ति पूरी उम्र पैसों के लिए दूसरों के लिए काम करता है, जबकि अमीर व्यक्तियों के लिए पैसा खुद काम करता है, जिससे वे लगातार और अमीर होते जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में यही सोचता है कि काश मैंने इस पुस्तक को अपनी 20 वर्ष की आयु से पहले ही पढ़ लिया होता। आखिर ऐसा क्या है इस पुस्तक में, यह जानने के लिए रिच डैड पुअर डैड बुक समरी ध्यान से पढ़ें। रॉबर्ट के दो पिता रिच डैड, एक थे रिच डैड और दूसरे थे पुअर डैड। कौन है? यह पुस्तक रॉबर्ट डैड कियोसाकी की असली जिंदगी पर आधारित है। इसमें तो उन्होंने अपने दो पिता के बारे में बताया है। एक उनके असली पिता हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और टीचर का जॉब करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके फाइनेंशियल समझ बहुत कमज़ोर है। उनके असली पिता हैं, उनकी फाइनेंशियल समझ बहुत कमज़ोर है, जिस कारण वे सारी उम्र अध्यापन टीचिंग के पर ही काम करते रहते हैं। वे एक टीचर हैं और पैसे की कमी से जूझते रहते हैं। इसलिए रॉबर्ट ने इनको पुअर डैड का टाइटल दिया है। जो रॉबर्ट के असली पिता हैं उसको उसने पुअर डैड का टाइटल दिया है। और वहीं दूसरी ओर दूसरे पिता उनके मुंह बोले पिता हैं, जो कि असल में उसके दोस्त के पिता हैं, जिसको उन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है। उन्होंने सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई करी है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल समझ बहुत ही मजबूत है और पैसे से पैसा बनाना बखूबी जानते हैं, जिस कारण वे शहर के सबसे बड़े और अमीर व्यक्तियों में शुमार हैं। इसलिए रॉबर्ट ने उन्हें रिच डैड का टाइटल दिया है। रिच डैड और पुअर डैड में सोच का अंतर। पैसों को लेकर रॉबर्ट के रिच डैड और पुअर डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। रॉबर्ट के पुअर डैड उनसे कहते थे कि पैसा ही समस्याओं की जड़ है, जबकि इसके विपरीत रिच डैड उनसे कहते थे कि पैसे की कमी सभी समस्याओं की जड़ है। दोनों में आसमान का अंतर, दोनों का अंतर यही है। वो पैसे को गलत ठहराते हैं, वो बोलते हैं पैसे सभी समस्याओं की जड़ है। वो कहते हैं सभी समस्याओं की जड़ पैसा ही है। अगर आप पैसा आ जाता है तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वहीं पुअर डैड बोलते हैं कि अगर पैसा होगा जहाँ, वहाँ समस्या रहेगी। ये दोनों में अंतर है। कोई महंगी या लग्जरी वस्तुएं खरीदने की बात पर पुअर डैड कहते थे वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, हम इसे नहीं खरीद सकते हैं, यानी हम इसे नहीं खरीद सकते। जबकि रिच डैड उन्हें समझाते हैं कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि हाउ कैन आई बाई दिस, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, कैसे नहीं खरीद सकता। ऐसा कहने से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाउ कैन आई बाई दिस। और अगर यह मान लेता है कि आप सच में उसे नहीं खरीद सकते हैं, तो इसलिए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ यह सोचना चाहिए। यह रिच डैड के हिसाब से होना चाहिए। पुअर डैड लोग बोलते हैं कि भाई हम इसे नहीं खरीद सकते हैं। कोई अगर महंगी लग्जरी वस्तु खरीदनी है तो पुअर डैड बोलते हैं कि हम इसे नहीं खरीद सकते हैं। वहीं रिच डैड बोलते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये हमें सोच रखनी चाहिए। ऐसा कहने से आपका दिमाग काम पर लग जाता है और ऐसे नए तरीके खोजना शुरू कर देता है जिनसे आप उसे खरीद सकें। अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इस अध्याय में रॉबर्ट को उनके रिच डैड समझाते हैं कि कई दशकों से ज़्यादातर लोग एक विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं, जिनका मकसद किसी अच्छी सी स्कूल नॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे ग्रेड हासिल कर अच्छी सी जॉब प्राप्त करना है, और फिर शादी करके पूरी उम्र भर घर
आदि का लोन चुकाते रहते हैं। अधिकतर लोग इससे नाखुश ही रहते हैं, लेकिन फिर भी लालच, जिम्मेदारियां और जोखिम के डर से इसी सिस्टम का अनुसरण करते हैं और सारी उम्र दूसरों के लिए मेहनत कर उन्हें ही अमीर बनाते रहते हैं। इस सर्कल को उन्होंने चूहा दौड़ का नाम दिया है। जबकि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसों से ऐसे इनकम सोर्स जनरेट करते हैं जिससे वे चाहें आराम करते रहें, सोते रहें या फिर कहीं घूमने चले जाएं तो भी उनकी कमाई होती रहती है, क्योंकि उनके लिए दिन रात पैसा अपने आप काम करता रहता है। असेट बनाओ, लायबिलिटी मत खरीदो। नेक्स्ट टाइटल में वो बोलते हैं कि असेट बनाओ, लायबिलिटी मत खरीदो। असेट ऐसी चीज़ होती हैं जो आपकी जेब में पैसे भरते हैं, यानी आपको पैसा कमा कर देते हैं। असेट में उन्होंने बोला है कि ऐसी चीज़ जो आपको पैसा कमा के दो वो होती हैं असेट बनाओ। और लायबिलिटी यानी कि देनदारियाँ ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा खींचते हैं, यानी आपके खर्च को बढ़ाते हैं। जैसे आप कोई घर मकान बनाते हो तो उसमें लगा पैसा को ब्लॉक हो जाता है, यानी आपको कुछ भी कमा कर नहीं देता और साथ में आपको समय पर इसके रंग पेंट करमत आदि में भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके आप कार खरीदते हो, इसमें भी आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है और इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल सर्विस और मेंटेनेंस आदि के रूप में लगातार पैसे खर्च होते ही रहते हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति असेट और लायबिलिटी में फ़र्क नहीं समझता। वे लायबिलिटी को ही असेट समझते हैं, जिस कारण वे पैसा कमाने व देने वाली चीज़ों के बजाय पैसे को खर्च करवाने वाली चीज़ खरीदते रहते हैं। पास पैसा बहुत और अमीर व्यक्ति लायबिलिटी खरीदने की वजह असेट में पैसे लगाते हैं, लेकिन पैसा जिससे कि उनकी एक के पास लगातार रुक पैसे जाता है, वो कमाई कर जाता है उन होती पैसों रहती के है, साथ, और जिससे एक वे व्यक्ति के पास वो पैसा और नहीं अमीर हो पाता बनते है, रहते हैं। एट द एंड वो खाली हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको जानने के लिए के स्टॉक में निवेश करना, चलते इससे हैं शेयर प्राइस बढ़ने अपनी और बुक डिविडेंड आदि से कमाई होती है। साइकोलॉजी बॉन्ड ऑफ में मनी, निवेश करते रहते हैं, रियल एस्टेट में निवेश करते द हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसे होने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसे बनाए पैसों रखना का और ग्रो मनोबल करना क्या है। इस अध्याय में रोबोट पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की डैड समझाते हैं कि आप आपके कितने स्मार्ट पैसे टेस्ट पर कमाते नहीं, हैं, बल्कि अपना पैसों महत्व को नहीं लेकर है। आपके बिहेवियर इतना पर कि निर्भर ये आप करता कितने है। पैसे बचा पाते हैं। कभी-कभी और एक इससे जीनियस भी ज्यादा पैसों को महत्वपूर्ण गवा ये है देता है, कि वहीं आप उसे कभी-कभी बचाए एक ऑर्डिनरी गए इंसान पैसे भी को निवेश कहाँ पैसों करते से हैं। इसे एक उदाहरण wealthy के बन माध्यम सकता से है। साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझने के लिए पहले कितने ही कहानी ऐसे के माध्यम से celebrity इसके सार को हुए समझने हैं की जिनके कोशिश पास करें। किसी समय तो करोड़ों रुपए कहानी थे, कुछ इस प्रकार है। लेकिन अंतिम समय में उनकी मुख्य हालत अवतार बहुत एक होटल गरीब में और काम एक करते भिखारी थे, जैसी जहाँ होती एक हो जाती है। टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव यह सब उनमें फाइनेंशियल फ्रीक्वेंटली एजुकेशन के आया अभाव में करता था। वह पैसों को मेंटेन न रखने पाने और उन्हें ग्रो न कर पाने के कारण होता है। आपने ऐसे भी कई उदाहरण देखे होंगे। बहुत से व्यक्ति लॉटरी आदि में लाखों करोड़ रुपए जीत जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ष बाद ही फिर से अपनी पुरानी गरीब हालत में भी आ जाते हैं। इसलिए महंगाई को परास्त करने के लिए पैसे को किसी ऐसी जगह में निवेश करना बहुत जरूरी है। इसलिए महंगाई को परास्त करने के लिए पैसे को ऐसी जगह निवेश करना बहुत जरूरी होता है जिससे समय के साथ उनकी वैल्यू बढ़ सके। टैक्स तो छोड़ते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं अपने काम से काम रखो। जब किसी व्यक्ति को उसकी पसंद का जॉब मिलता है तो वह पूरी उम्र उसी को करने का मन बना लेता है और फिर अपनी सारी जिंदगी उसी में बिता देता है। इसके बारे में रिच डैड रॉबर्ट को समझाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह जॉब के साथ साथ कोई अन्य काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े ही अन्य बिजनेस में सबसे बड़ा इंसान बन सकता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आप दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड से सीख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि मैकडोनल्ड का प्रमुख बिजनेस फूड चेन का है, लेकिन असल में उसका प्रमुख बिजनेस रियल एस्टेट का है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेता है तो उसे फ्रेंचाइजी के साथ उस लैंड का भुगतान स्वतः ही करना पड़ता है। रिच डैड कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने जॉब के साथ साथ ऐसे इनकम सोर्स बना सकता है जिससे उसकी घर बैठे ही पैसिव इनकम कमाई हो। इसके लिए लेखक मुख्य रूप से रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और बॉन्ड आदि के साथ छोटी कंपनियों में निवेश की सलाह देते हैं। अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस अध्याय में रिच डैड रॉबर्ट को यह समझाते हैं कि अमीर लोग पैसे को सिर्फ कमाते नहीं बल्कि उसे इन्वेस्ट भी करते हैं। उदाहरण के लिए जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के और एलन मस्क टेस्ला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड स्पेस एक्स ऐसे बिजनेस आइडिया को लेकर आए जो दुनिया में पहले मौजूद नहीं थे और आज ये इन्हीं की बदौलत दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हैं। इससे पहले कि मार्केट में संभावित
इस प्रकार के बिजनेस अवसरों को कोई और व्यक्ति समझ पाता, उन्होंने उनकी पहचान करी और उन पर काम शुरू कर दिया और बेशुमार पैसा कमाकर दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। एक तरह से सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इन्होंने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसे को इन्वेस्ट किया, यानी एक नए प्रकार के बिजनेस का आविष्कार किया। इस प्रकार आप भी किसी नए बिजनेस का इवेंट कर सकते हैं और बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। अमीर हमेशा सीखते रहते हैं और ये जानते हैं कि आइडिया को कैसे बेचा जाता है। रिच डैड इस अध्याय में छोटे रॉबर्ट को यह समझाते हैं कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं और खुद को बिजी रखते हैं, जिस कारण वे अच्छे से जानते हैं कि अपने आइडिया, प्रोडक्ट्स और सर्विस को लोगों को कैसे बेचा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग मैकडोनल्ड से भी अच्छी क्वालिटी के पिज़्ज़ा और बर्गर बनाते हैं, लेकिन बिकते सबसे ज़्यादा मैकडोनल्ड के ही हैं, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि लोगों को अपना प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है। इसी प्रकार अपने देश का ही उदाहरण देख लो, कितने ही लोग आशीर्वाद और राजभोग जैसे आटे से ज़्यादा शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का आटा बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्हीं का मार्केट है, इन्हीं का प्रोडक्ट आदमी खरीदता है। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी। आपको कैसी ये बुक समरी लगी मेरे को कमेंट करके बताइए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।